नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके और जनरल अवेयरनेस के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने की इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, साथ साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर करते जाइएगा, जिससे कि आपकी तैयारी भी बेहतर होगी और आप जब क्वेश्चन को एक दो बार रिपीट करके देखते हो दोस्तों तो आपके दिमाग में बैठ जाती चीज़ें। तो बस ध्यान से सुनते जाइए और क्वेश्चन करते जाइए और आंसर लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप लास्ट में अपना आंसर दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है और आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी दोस्तों? तो ब्रह्म समाज हिंदू धर्म में संबंधित प्रथम धर्म सुधार आंदोलन हुआ करता था दोस्तों। इसके संस्थापक जो थे राजा राम मोहन रॉय, वह द्वारकानाथ टैगोर को माना जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाता है दोस्तों? राजा राम मोहन रॉय। यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाता है राजा राम मोहन रॉय। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 में हुई थी दोस्तों। 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, कपड़ा उद्योग में मूल्य संवर्धन के संबंध में बुनाई किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है? कपड़ा उद्योग में मूल्य संवर्धन के संबंध में बुनाई किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है दोस्तों? तो बुनाई किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है? तो रंगाई और परिष्करण के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी दोस्तों? तो इसका हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों, कवि राज की उपाधि। समुद्रगुप्त को कवि राज भी कहा जाता था। इसके समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त मौर्य तथा माता कुमार देवी थी दोस्तों। इनकी माता जो थी वो कुमार देवी थी, लिच्छवी राजकुमारी जिनको कहा जाता था। ठीक है, इसको दोस्तों समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता था, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पद्मजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? कुचिपुड़ी से ये संबंधित है, कुचिपुड़ी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र को? तो ये था आर्थर टेंसले ने इसको प्रतिपादित किया था दोस्तों, आर्थर टेंसले ने। और पारिस्थितिकी के जनक जो थे दोस्तों कौन थे? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को पारिस्थितिकी के का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो कौन सी झील है दोस्तों? तो ये कौन सी झील होती है? हमारा आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ये है वूलर झील जो है दोस्तों ये विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। इसका निर्माण यूरेशियाई प्लेट और प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट के टक्कर के कारण हुआ था दोस्तों। यह भारत की सबसे बड़ी मीठी झील मानी जाती है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धामेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये धामेक स्तूप? धामेक स्तूप कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा?
तो यहाँ पर हमारा आंसर से हो जाएगा दोस्तों वाराणसी। वाराणसी में धार्मिक स्तूप जो है वाराणसी में है। प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है दोस्तों। वाराणसी जिले में सारनाथ में यह स्थित है। वाराणसी जिले के सारनाथ में यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर से हो जाएगा सैयद वंश के ठीक बाद। तो ये था लोधी वंश। ये था लोधी वंश। लोधी वंश पहले कौन था दोस्तों? गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश था, फिर तुगलक वंश था, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय राज्य सरकार ने परियोजना क्लैप प्रोजेक्ट क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो कहाँ की सरकार ने शुरू किया दोस्तों ये? तो ये सरकार कहाँ की शुरू किया है? ये है आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसको शुरू किया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसको शुरू किया है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? वहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा 2 अक्टूबर को ग्रामीण आंध्र प्रदेश में स्वच्छता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है दोस्तों। कौन सा? ये है प्रोजेक्ट क्लैप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो नुआखाई उत्सव जो है भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किस बारे में है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किस बारे में है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसमें क्या सम्मिलित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना सम्मिलित है। यह संविधान के भाग 4 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बढ़ाना होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नमूना पंजीकरण प्रणाली की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा कामकाजी आयु के अंतर्गत आता है? कितने प्रतिशत हिस्सा जो आता है दोस्तों कामकाजी? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है 66%, 66%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अनफिनिश्ड जो है प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का एक संस्करण है। अनफिनिश्ड जो है प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का एक संस्करण है। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये प्रियंका चोपड़ा जोन्स का है। प्रियंका चोपड़ा जोन्स का है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग डैश में लगाता है। तो कितने दिनों में लगाता है दोस्तों? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा 27 दिनों में ये पूरा चक्कर लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है? कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या सही हो जाता है? कोई सीमा नहीं होती है दोस्तों, कोई सीमा नहीं होती। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 में खेला गया था? जो 2020 का था 2021 में खेला गया था, कोई पदक नहीं जीता था दोस्तों। यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? तो हमारा महिला हॉकी में कोई पदक नहीं जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों की चर्चा है? तो भारत के संविधान के किस अध्याय में है दोस्तों? तो ये अध्याय जो 2 है इसमें चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट डैश को कहा जाता है। वार्षिक केंद्रीय बजट जो है दोस्तों डैश को कहा जाता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है दोस्तों। वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर
डैश में स्थापित की गई थी। हुगली नदी के तट पर डैश कब स्थापित की गई थी? तो ये 1651 में स्थापित किया गया था। इसको 1651 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया कहलाती है। जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है घुसपैठ, इनफिल्ट्रेशन। घुसपैठ या इनफिल्ट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में भारत के मुख्य G20 सम्मेलन कौन समन्वयक कौन होंगे दोस्तों? G20 समन्वयक कौन होंगे? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? समन्वयक कौन कौन होंगे? तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जो है इसके समन्वयक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झावेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? झावेरी जो बहनें हैं दोस्तों इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों झावेरी बहनें? तो ये हमारा आंसर हो जाता है मणिपुरी। मणिपुरी के लिए लोग प्रसिद्ध हैं झावेरी बहनें, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का नाम डैश नामक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों इसमें सितार से इनका नाम जुड़ा हुआ है। ये हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की क्या राजधानी है दोस्तों? इसकी राजधानी जो है काबुल है। इसकी राजधानी काबुल है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि हम लगातार हर प्रतिदिन करेंगे। इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन कर पाए एग्जाम के पहले, ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो पाए और आपको यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी एग्जाम में आने की डायरेक्ट संभावना है। तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, पर डे हर रोज वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।